दोस्तों तो जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल को जानने वाले हैं। यानी हम बता दें कि भारत के अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए और वो प्रधानमंत्री कब से मतलब कितने समय से कितने समय तक रहे हैं और उनका कार्यकाल क्या है। यानी आज तक मतलब भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, हमारा भारत देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, तब से भारत के कितने प्रधानमंत्री हुए और उनका क्या नाम था और उनका कार्यकाल क्या था। यानी मतलब कितने समय से कितने समय तक वो रहे हैं। इस वीडियो में आज हम सब कुछ चर्चा करने वाले हैं। हम बता दें कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे और लास्ट वाले थे, ये अधिक बार पूछता है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का आप पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे तो आप सब ने नोटिस भी किया होगा कि अच्छा मतलब जीके में एक बात ज़रूर पूछा होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो आप लोग को कन्फ्यूज़न तो बहुत लोगों का रहता है, नहीं तो बहुत लोग इसको क्लियर करके रखते हैं। या आप तो पहले प्रधानमंत्री का नाम याद होगा। और हम बता दें कि अगर आ गई बात दूसरे और तीसरे प्रधानमंत्री का, तो मुझे लग रहा है किसी को भी नहीं पता होगा। तो मैं आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं, बताऊंगा। अगर आप सब वीडियो अच्छी तरह से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो मैं आशा करता हूँ मतलब जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आप सभी को पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं अपने तरफ से पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। आए तो हम लोग वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर वीडियो अच्छी लगे, वास्तव में अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यानी इससे संबंधित मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप सब इसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अब तक के भारतीय प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल। यानी भारत में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए और उनका कार्यकाल क्या है, यानी वो कब से कब तक रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर मैंने सीरियल वाइज लिख दिया है। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपका नाम, ये प्रधानमंत्री का नाम है। और यहाँ पे देख रहा होगा डेट जैसा कुछ दिख रहा है, उनका कार्यकाल है। यानी इतने से लेकर इतने तक रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1964 तक रहा है। यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी से ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे और 27 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा है। यानी इतने में बने थे और इतने में इनका पद हट गया। इसके बाद कौन आया दूसरे नंबर पे, आइए हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर पे आ गए आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, और इनका कार्यकाल क्या है, 9 मार्च जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 9 जून से लेकर 1964, 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। यानी इनका कार्यकाल इतने से स्टार्ट हुआ था और इतने तक समाप्त हो गया था। इसके बाद तीसरे पे कौन थे, तीसरे पे थी हमारी इंदिरा गांधी। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री का अगर नाम पूछ लिया तो आप सब बताएंगे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थी, तो उनका नाम आएगा इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल क्या था, 24/1/1966 यानी 24 जनवरी 1966 ईस्वी में ये बनी थी प्रधानमंत्री। और कब मतलब कब तक रहीं, 24 तारीख जनवरी, फरवरी, मार्च 24 मार्च 1977 तक इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरा कोई आ गया, आइए देखते हैं कौन आया था। चौथे नंबर पे थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी कब से कब तक थे, 24 मार्च 1977 ईस्वी में ये बने थे और 28 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 28 जुलाई 1979 यानी 81 तक इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद पाँचवें प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल क्या था, 28/7/1979 से लेकर 14/1/1980 तक रहा है। यानी मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जी आए थे प्रधानमंत्री के पद पे। वो इनका यहाँ से यहाँ तक कार्यकाल था। उसके बाद हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी फिर से चुनी गई। यानी तीसरे नंबर पे भी थी इंदिरा गांधी, उसके बाद छठवें नंबर पे भी इंदिरा गांधी आ गई। और छठवें नंबर पे थी तो उनका कार्यकाल कब से कब तक था, 14 जनवरी 1980 से 31/10/1984 तक इनका कार्यकाल रहा है। आप सब देख सकते हैं। मैं बता दूं कि मतलब जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। यानी हमारे भारत में हर एक 5 साल पे इलेक्शन यानी चुनाव होता है। उसके बाद मतलब चुन लिया जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री जन बहुमत प्रणाली द्वारा होता है। यानी मैं बता दूं कि अगर मतलब वोट पड़ता है, भारत के जितना नागरिक हैं वोट देंगे। अगर उनमें से जिस पक्ष का यानी बीजेपी, कांग्रेस
और सभी अनेक पक्ष हैं। जिस पक्ष में अधिक मत का मतलब मत पड़ा रहेगा तो वो पक्ष विजयी होगा और वही भारत देश पर प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर का, यानी 5 साल तक अगर एक प्रधानमंत्री चुन लिया गया तो 5 साल तक वो रहेंगे, उसके बाद दूसरा चुनाव होगा, उसके बाद दूसरे लोग आएंगे, दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। उसके बाद हम बता दें कि 7वें प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? 7वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 31/10/1984 ईस्वी से 2/12/1989 ईस्वी तक थे इनका कार्यकाल। चौधरी चरण सिंह जी। उसके बाद 8वें नंबर पे कौन आए? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका कार्यकाल क्या था? 2/12/1989 ईस्वी से 10/11/1990 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। यानी आप कह सकते हैं 1 साल तक इनका कार्यकाल रहा है। क्यों 1 साल है? क्योंकि हमारे जो है, क्योंकि मतलब 5 साल का होता है, क्यों इनका 1 साल है? आप सब देख सकते हैं 2/12/1989 से, यानी 12 से लेकर 11/90 कह सकते हैं 1 साल का है। 1 साल के क्यों थे? होता तो 5 साल का है। आप सब कहेंगे कि मैं बता दूं कि क्यों होता है। क्योंकि जैसे कि आप कह सकते हैं आप ये कहें कि जैसे कोई प्रधानमंत्री है, उन्हें मतलब किसी कारण से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना हुआ। मान लीजिए इस समय हमारे हम नरेंद्र मोदी, इनको किसी कारणवश इस्तीफा देकर हटा दिया गया या अपने से हट गए, तो ऐसा तो है नहीं कि भारत देश बिना प्रधानमंत्री का चल सकता है। उसी दम पे जो हमारे न्यायपालिका होती हैं, मतलब दिल्ली में जो कोर्ट है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री को चुन लिया जाएगा फटाफट। 1-2 साल, 2 महीने, 3 महीने, जब तक इलेक्शन न करा के दूसरा प्रधानमंत्री ना जाए, तब तक वो जो प्रधानमंत्री चुने रहेंगे उनका रहेगा। यानी 1 साल का भी हो सकता है, 2 महीना, 3 महीना, चाहे जब तक दूसरा इलेक्शन ना पड़ के, इलेक्शन की तैयारी होगी, इलेक्शन होगा, वोट पड़ेगा, उसके बाद जो जीतेगा प्रधानमंत्री पद पे आएगा, वो प्रधानमंत्री के रूप में ग्रहण कर लिया जाएगा। यानी जब तक इनका गैप था, यानी जब से इस्तीफा देकर हटे, उसके बाद जब तक चुनाव होने के मतलब परिणाम निकलने तक के जो डिफरेंट का गैप है, उसमें उस गैप में किसी को भी सांसद द्वारा चुनकर डाल दिया जाता है, संसद भवन के द्वारा चुनकर प्रधानमंत्री के रूप में रखा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल का है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसके बाद 9वें प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर। 10/11/1990 से 10 तारीख की 11वां महीना 1990 ईस्वी से इनका था। और कब तक था कार्यकाल? 21/6/1991 तक इनका कार्यकाल था चंद्रशेखर जी का। उसके बाद आ गया आपका प्रधानमंत्री। भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल क्या था? 21/6/1991 से 21 तारीख 6वां महीना 1991 से 16/5/1996 तक नरसिम्हा राव का कार्यकाल रहा। उसके बाद कौन आए? मतलब भारत के 11वें प्रधानमंत्री कौन हुए? भारत के 11वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। इनका कार्यकाल क्या था? 16 तारीख 5वां महीना 1996 ईस्वी को ये चुने गए थे। और कब तक थे? 1 तारीख 6वां महीना 1996 तक। आप देख सकते हैं इनके में भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लगभग इनका देख सकते हैं 1 महीने का डिफरेंट है। 1 महीने के लिए चुने गए थे, वही कारण जो मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि मतलब इस्तीफा देने के बाद या किसी कारणवश छोड़ देने के बाद प्रधानमंत्री का पद, उसके लिए इलेक्शन के चुनाव तक में जो डिफरेंट रहता है उसको भरने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का कितना कार्यकाल है? 16/5/1996 से 1/6/1996। 1996 यानी इसका साल तो एक ही है। इसके बाद महीना भी 5 से 6 हुआ है और डेट यानी आप कह सकते हैं 16 से 30 हो गया आपका 14 दिन। उसके बाद 15 दिन के लिए चुने गए थे। अब बोलिए, अब 15 दिन के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुने गए थे पहली बार। उसके बाद HD देवगौड़ा जी का इनका कार्यकाल क्या है? ये हैं आपके भारत के 12वें प्रधानमंत्री। 1 तारीख 6वां महीना 1996 से 21 तारीख 6वां महीना 1997 तक इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन है? I.K. गुजराल जी 21/4/1997, 21 तारीख 4वां महीना 1997 ईस्वी को चुने गए थे। और कब इन्हें प्रधानमंत्री का पद त्यागना पड़ा, यानी प्रधानमंत्री पद से रिटायर होना पड़ा? 19 तारीख 3वां महीना 1998 ईस्वी को इनका प्रधानमंत्री पद से मतलब दूसरा कोई आ गया प्रधानमंत्री पद पे, इन्हें हटना पड़ा। इसके बाद हम बात करें भारतीय प्रधानमंत्री में 14वें नंबर पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। और उनका कार्यकाल क्या है? 19 तारीख 3वां महीना
1998 से 13/10/1999 इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री के नंबर पे हम बात करें तो 15वें प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पूछा होगा किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, भारत के 15वें, यानी मतलब शुरू से लेकर पहला दूसरा तो पूछता ही है, ये तो कॉमन है। पहला दूसरा सभी ने याद किया होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। 2-3 तक तो बहुत मतलब अक्सर लोग ध्यान में रखकर याद किए रहते हैं, लेकिन ये नहीं, ये भूल जाते हैं कि नीचे से भी पूछ लेता है। मतलब इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, उस मतलब भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है, ये कोई नहीं ध्यान रखता, लेकिन ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। नरेंद्र मोदी हैं, सब लोग जान रहे हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी इस समय आप सभी को पता करना होगा उसके पहले कौन था, तो अक्सर लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा, बता सकते हैं आप लोग भारत के मतलब नरेंद्र मोदी से पहले कौन प्रधानमंत्री था, आप सब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप सभी को पता होगा, मैं तो बताने ही वाला हूँ, आप सब बताइए क्या था, कौन थे, नहीं पता होगा, इसीलिए 15वां इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल क्या था, 13/10/1999 से 22/5 सन 2024 तक इनका कार्यकाल रहा है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी आप कह सकते हैं भारत के 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। एक 11वें नंबर पे, 14वें नंबर पे, 15वें नंबर पे, यानी 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर चुके हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के पद पे 16वें प्रधानमंत्री कौन है, 16वें प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय प्रेजेंट टाइम में 2024 में, इसके पहले जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उनका कार्यकाल क्या था, आइए हम लोग देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 16वें प्रधानमंत्री हैं। इनका कार्यकाल था 22 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 22 मई सन 2004 से 26 मई सन 2014 तक। आप कह सकते हैं कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं वो 10 साल के लिए प्रधानमंत्री के पद पर स्वीकार किए गए थे। यानी कह सकते हैं कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं वो 2 बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए थे। जैसे कि मोदी जी भी 2 साल मतलब 10 साल तक हैं अभी। इसके बाद इलेक्शन पड़ने वाला है तो पता चलेगा कौन होगा, मोदी होंगे या मोदी जाएंगे। तो इसी प्रकार से 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री का पद पर ग्रहण किए थे। यानी आप कह सकते हैं 2 बार प्रधानमंत्री का पद मतलब प्रधानमंत्री पद पर जीते थे। इसके बाद आपके आ जाते हैं भारतीय प्रधानमंत्री में 17वें नंबर पे प्रधानमंत्री भारत का कौन है। तो मैं बता दूं कि मैं सोच रहा हूँ कि बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे भारत के 17वें प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि मेरे ख्याल से भारत का और दुनिया का लगभग, भारत का तो अधिक जो छोटे से छोटे बच्चे हैं वो भारत के 17वें प्रधानमंत्री यानी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री का नाम तो जानते होंगे। आप सब बताएंगे कि जानते हैं कि नहीं। भारत के 17वें प्रधानमंत्री कौन है, तो मैं बता दूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के 17वें और प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं। सन 2024 की बात हो रही है। तो इनका कार्यकाल क्या है नरेंद्र मोदी जी का, जो कि सन 2026 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 26 मई सन 2014 को प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी आए थे। और इनका कार्यकाल कब तक है, यानी अब तक, यानी आज तक, अभी भी। यहाँ पे देख सकते हैं 26 मई सन 2014 से 26 मई सन 2014 से प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी ग्रहण हुए हैं, यानी स्वीकार किए गए हैं, यानी पद इनको मिला है प्रधानमंत्री का पद। और वो अब तक यानी आज तक, अभी तक प्रेजेंट टाइम में अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके बाद जब चुनाव होगा तो पता चलेगा कि ये हैं या ये गए। अभी तक भारत के सबसे टॉप पे मतलब भारत में सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री कौन बना है, तो 3 बार बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर इस बार मोदी जीत गए तो इनका हिसाब बराबर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी 2 बार जीत चुके हैं। इस बार इलेक्शन पड़ने वाला है, इसके बाद पता चल जाएगा कि मोदी जी हैं या नहीं हैं। आप सब कमेंट में बताएंगे कि मोदी जी
इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप सबकी क्या राय है हमें बताएंगे। और आशा करता हूँ कि ये मैंने जो प्रधानमंत्री का पूरा पद समझाया, उनका कार्यकाल समझाया, आप सभी को पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई कुछ गलती हो मुझे तो आप सब मुझे माफ़ करेंगे, अगर बोलने में हुआ हो, लिखने में हुआ हो, क्योंकि मैंने जो बुक से लिखा है उसमें मैं तो पूरा अच्छे से लिखा हूँ। अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो तो माफ़ करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप सब तक तुरंत पहुंचेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।